नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली। ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित पदावली है और इसमें जो संकलित है प्रेम प्रसंग, उसी के अंतर्गत हम कृष्ण के प्रेम के पदों को देख रहे हैं। यानी जो प्रेम प्रसंग है, इसमें हम पहले श्री कृष्ण के प्रेम को देख रहे हैं। इसके बाद राधा के प्रेम के पद भी हैं जो हम बाद में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर कृष्ण राधा की सखी या नायिका की सखी के समक्ष अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं कि जब उन्होंने राधा को देखा तब उनके मन में कैसे भाव आए, कैसे भावों का संचार हुआ। उन्हीं भावों को यहाँ पद के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कृष्ण क्या कहते हैं कि ससन परस खसु अंबर रे। ससन यानी श्वास या वायु के, परस यानी स्पर्श से, खसु खिसक गया, अंबर रे जो वस्त्र पहन रखा था वो उड़ गया। किसके कारण? श्वास के कारण या वायु के कारण, स्पर्श से वो वस्त्र जो राधा ने या नायिका ने पहन रखा था वो आंचल उड़ गया। देखल धनी देह, तब जब वो आंचल उड़ गया तब मैंने देखल देख ली। धनी कौन है? जो सुंदर नायिका है, उसके देह को, उसके सुंदर शरीर को। नभ जलधर तर संचर रे, जनु बिजली रेह। यहाँ पे वो क्या कहते हैं और उसको देखकर उन्हें कैसे लगा? ऐसे लगा मानो नभ, नभ यानी नया, जलधर बादल, तर नीचे, संचारित हुई, जनु जैसे बिजली रे, कि जैसे बिजली की रेखा संचरित हो गई हो। किसमें? नया जो जल से भरा हुआ बादल है, उस काले बादल के नीचे अचानक से बिजली की रेखा जैसे संचार कर रही है। उसी प्रकार राधा को देखकर कृष्ण को ऐसे लगा जैसे सुंदर शरीर से वस्त्र हटते ही जैसे एक बिजली की रेखा उन्होंने चमकते हुए देखी। आज देखल धनी जाइत रे, मोही उपजल रंग, कि आज जब मैंने देखा उस सुंदरी को, जाते हुए, जाइत रे जाते हुए देखा, मोही उपजल रंग, और मोही यानी मेरे मन में किसका रंग उत्पन्न हो गया? प्रेम का। मोही मोह, प्रेम या लगाव, उपजल उपजा, उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? प्रेम। और मेरे मन में जैसे ही मैंने उसे सुंदर स्त्री को जाते हुए देखा, उस सुंदर राधा को जाते हुए देखा, मेरे मन में प्रेम का रंग उत्पन्न हुआ। कनक लता जनी संचर रे, मही निर अवलंब, और उसको देखकर कैसे लगा? जैसे कनक लता, कनक क्या है? स्वर्ण, की स्वर्ण की लता यानी बेल जैसे संचार कर रही है। जैसे स्वर्णिम आभा वाली सुंदरी का देह देखकर उन्हें कैसे लगा? मही, मही क्या है? धरा या धरती पर, निर बिना, अवलंब कि बिना ही सहारे के, मानो स्वर्ण लता पृथ्वी पर चल रही हो। स्वर्ण बेल जो है वो पृथ्वी पर चल रही है बिना किसी सहारे के। नायिका के सौंदर्य को देखकर कृष्ण के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो बता सकते हैं कि मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग है, श्रृंगार रस है। गुण की दृष्टि से अगर देखें तो माधुर्य गुण है, अभिदा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ जैसे नभ जलधर तरंग तर संचर रे, जान जनी, जनी यहाँ पर भी आया है। कनक लता जनी संचर रे, यहाँ पर भी जनी आया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ये आप इस तरह से बता सकते हैं कि पदावली कैसी है? कोमलकांत पदावली है। ये किस में आएगा? विशेष में आएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि अतिशोक्तिपूर्ण राधा के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तापुन अपूर्व देखल रे, कुछ जुग अरविंद। तापुन तभी, अपूर्व यानी बहुत ज्यादा सुंदर, देखल रे कुछ जुग अरविंद, कुछ यानी उस राधा के जो उरोज है, जुग यानी दोनों, अरविंद अर्थात कमल, कि कैसे ऐसे लगता है कि उसके कमल रूपी जो उरोज है वो अभी बिगसी नहीं, कछु कानन रे। कछु किछु यानी कुछ, कारण रे किसी कारण से, अभी वो पूर्ण रूप से जो अरविंद है, कमल है, वो अभी विकसित नहीं हुए हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि राधा के सौंदर्य को देखकर जो कृष्ण है वो कहते हैं कि राधा के कमल रूपी जो उरोज हैं वो अभी खिले नहीं हैं, अर्थात पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। सोझा मुखचंद,
सोजा मुखचंद से तात्पर्य यहाँ क्या है? सोजा अर्थात सामने, मुख चंद चंद्रमा के समान सुंदर मुख के सामने। अभी जो कमल हैं वो विकसित नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर नायिका के मुख की जो तुलना की गई है या उसके सौंदर्य की जो तुलना की गई है वो चंद्रमा से की गई है। विद्यापति कवि गाउल रे, रस बूझ रसमंत, देव सिंह नृप नागर रे, हासिनी देई कंत। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि विद्यापति कहते हैं कि इस रस अर्थात कौन सा रस? जो श्रृंगार रस का है, रस है, इसको वो गाते हैं और इसका केवल रस बूझ रसवंत, इसको केवल रस को जानने वाले रसवंत ही समझ सकते हैं। और वो रसिक कौन है? रसवंत यानी जो रसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वही इस श्रृंगार रस को, जिसको कवि गा रहे हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो रसवंत कौन है? देवी सिंह नृप, नृप यानी नाग, राजा की जो राजा देवी सिंह हैं, और वो कौन है? हासिनी देई, कि हासिनी देवी के जो पति देवी सिंह है वही इस रस को समझने में सक्षम है। कंत होता है पति, कि हासिनी देवी के जो पति हैं राजा देव सिंह, वही इस रस को जान सकते हैं, इस प्रेम रस को समझ सकते हैं। तो यहाँ भी अगर हम विशेष की बात करें, कुछ जुग अरविंद, ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर रूपक अलंकार है, मुख चंद में रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ किछु कारण, किछु किसी कारण से, कौन सा अलंकार आता है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार है। या नृप नागर, तो नृप नागर में भी कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। विकसती मुख चंद वाली जो पंक्तियां हैं, विकसित नहीं कुछ किसी कारण से, कौन नहीं विकसित हुआ? अरविंद नहीं विकसित हुआ। किसके सामने? चंद्रमा के समान जो सुंदर मुख है उसके सामने। तो दोनों में संबंध दिखाया गया है। तो यहाँ पर संबंधातिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगले पद में कृष्ण क्या कहते हैं? यहाँ पर भी अलखित हमें हेरी बहुसली थोर। कृष्ण नायिका की सखी से कहते हैं, उसके सामने अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं कि अलखित, अलखित यानी छिप कर देखना या थोड़ा देखना या बिना दिखे, हमें हेरी हमें देखना, कि जो राधा है वो छिप कर हमें देखती है। बहुसली थोर, बहुसली यानी मुस्कुराते हुए, थोर यानी थोड़ी, कि राधा थोड़ा सा छिपकर और थोड़ा सा मुस्कुरा कर, थोड़ी सी मुस्कुरा कर वो क्या करती है? देखती है। जनी रजनी भेल चांद इंजोर, और उसे इस प्रकार मुस्कुराती देखकर कैसे लगता है? जनी मानो, रजनी यानी रात्रि में, चांद का प्रकाश, इंजोर यानी प्रकाश, फैल गया है, भेल हो गया है। किसका प्रकाश हो गया है? चांद का प्रकाश हो गया है। तो ऐसा कब लगता है? जब राधा स्वयं को थोड़ा सा छिपाकर और थोड़ा सा दिखाकर मुझे थोड़ी सी मुस्कुराते हुए देखती है। राधा कृष्ण को देख रही है, खुद को थोड़ा सा छुपाती है, थोड़ा सा कृष्ण को दिखाती है, और ऐसे लगता है कि जैसे रात में जो चंद्रिका है, चांद की किरणें हैं, वो चारों ओर प्रकाश फैला रही है। कुटिल कटाख लाठ पड़ी गेल। कुटिल, कुटिल क्या है यहाँ पर? कि वो अपने टेढ़े कटाक्ष से, कटाक्ष क्या है? जो उसके नेत्र हैं उनसे, लाट, लाट यानी समूह, पड़ी गेल, ऐसे लगता है कि मानो वहां पर जब वो अपने नेत्रों से देखती है, कुटिल कटाक्ष से, कुटिल टेढ़े नेत्रों से देखती है, तो ऐसे लगता है मानो वहां पर कटाक्षों का ढेर पड़ गया हो, ढेर लग गया हो। मधुकर डंबर अंबर लेल, और कटाक्ष करते समय उसके जो कटाक्ष हैं वो कैसे लगते हैं? ऐसे लगते हैं मानो, मधुकर क्या है? भ्रमर, आकाश, डंबर यानी भ्रमर का जो समूह है, अंबर लेल आकाश में उड़ रहा हो, अंबर आकाश में, लेल उड़ रहा हो। काहिक सुंदरी के ताही जान, आकुल के गेल हमर प्राण। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि वह कौन व्यक्ति होगा, हो सकता है या कौन व्यक्ति है, कि ये बता दे कि काहिक, काहिक यानी कौन, सुंदरी के ताही जान, कि वह किसकी सुंदरी है, कि सुंदरी के बारे में जानता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे कहे, जो इस सुंदरी के बारे में जानता है? आकुल कहे, आकुल अर्थात व्याकुल किए हैं, गेल हमर प्राण, जिसने हमारे प्राणों को, मेरे प्राणों को
कर दिया है। क्या कर दिया है? व्याकुल कर दिया है। हमर यानी मेरे, प्राण यानी जो मेरा मन है, मेरे प्राण है, उसको व्याकुल कर दिया है। क्या इस व्याकुल प्राणों को व्याकुल करने वाली सुंदरी को कोई जानता है और कोई मुझे उसके बारे में बता सकता है? यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो अखिल हमें हेरी बहुशील थोर जनी, जनी आ गया तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ पर। इसके साथ साथ कुटिल कटाक्ष अगर हम देखें, और जो कुटिल कटाक्ष में अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ आकुल के गेल हम प्राण। तो यहाँ पर अगर भाषा और उसकी दृष्टि से देखें तो मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग है और अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, माधुर्य गुण है। लीला कमल भमर धरु भारी, चमकी चलली गोरी चकित निहारी। यहाँ पर क्या कहते हैं कि वे सुंदरी चलते हुए कैसे कटाक्ष करती है? ऐसे दिखती है मानो वह कमल के ऊपर से आनंदित, कमल के ऊपर से लीला यानी आनंदित भ्रमरों को धरु भारी हटा रही है, उन भ्रमरों को हटा रही है। और चमकी चलली, और खुद चमकृत होकर यानी चकित होकर देखती है गोरी। कौन है गोरी यहाँ पर? राधा। चकित निहारी, और वो चमकृत होकर या चमत्कृत होकर देखती है और स्वयं चकित हो जाती है। किसको? निहार कर, देख कर। वहां राधा कृष्ण को देखकर चकित हो जाती है और निहार कर चली जाती है। ते भेल बेकत प्योधर शोभ, कनक कमल हेरी काहि न लोभ। बेकत यहाँ पर क्या है? व्यक्त हुए। ते भेल तभी, उसी समय क्या व्यक्त हुए? प्योदर की शोभा, राधा के जो उरोज है, स्तन है, उनकी शोभा दिखाई दी। कनक कमल हेरी यानी देखकर, काहि न लोभ, कनक स्वर्ण कमलों को देखकर किसके मन में लोभ उत्पन्न नहीं होगा। आध नुकायल आध उदास, कि आध, आध यानी आधे, आधे उसने क्या कर रखे हैं? छुपो रखे हैं, वस्त्र से ढके हुए हैं, और आधे दिखाई दे रहे हैं। आधे उदास कौन से हैं? जो वस्त्र के नीचे हैं, यानी जो भाग दिखाई दे रहा है वो प्रसन्नता पूर्वक है, और जो वस्त्र के नीचे है उसको यहाँ उन्होंने उदास बताया है। जो अध छिपे हैं उनको यहाँ पर उन्होंने उदास बताया है। कुछ कुंभे काही गेल अपन आस, कुछ अर्थात उरोज, कुंभे यानी कुंभ, उरोज रूपी कुंभ कही गेल के साथ कह गई है। गेल यानी के साथ, कही कह गई है। अपन आस, अपने मन की जो आशा है वो उसने मुझे, या इच्छा है वो उसने मेरे सामने व्यक्त कर दी है। तो यहाँ पर विशेष की अगर बात करें तो कनक कमल में जैसे अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ चमकी चलली में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर अगर देखें तो रूपक अलंकार है। कुछ कुंभे, यहाँ पर कौन सा अलंकार बनता है? रूपक अलंकार है। और संपूर्ण पद में श्रृंगार रस की का अतिशोक्ति वर्णन इन्होंने किया है। से अब अमिल निधि दे गेल संदेश, कि वो अब अमिल, जो मुझे अब तक नहीं मिली थी, ऐसी निधि जो मेरे लिए दुर्लभ थी, उसी का वो संदेश गेल दे गई है। क्या दे गई है? संदेश, कि वो मुझे संदेश दे गई है। कौन सा संदेश दे गई है? वो अपने मन की इच्छा व्यक्त करके मुझे अपना संदेश दे गई है। किछु नहीं रख ली रस परिशेष, कुछ भी नहीं रखा रस परिशेष यानी बकाया या बाकी या शेष, कि उसने अपने पास कोई भी रस का तनिक भी भाग बचाकर नहीं रखा या अपने पास नहीं रखा। उसने मुझे पूर्ण रूप से प्रेम रस में डुबो दिया है। भनई विद्यापति दूहु मन जागू, विद्यापति कहते हैं, भनई का मतलब कहते हैं विद्यापति, कि दूहु दोनों के मन में जाग गया है, जागृत हो गया है। विषम कुसुम सर काहू जनु लागू, विषम, विषम कुसुम सर क्या है? यहाँ पर कुसुम यानी फूलों का, सर यानी बाण। विषम के यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि जो कामदेव के विषम बाण हैं, कामदेव के विषम यानी जो विपरीत बाण है, प्रेम के बाण है, वो काहू
जनु काहू यानी किसके, जनु यानी व्यक्ति के, लागू जैनु मत। यहाँ पर व्यक्ति से तात्पर्य क्या है, न नहीं, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में कामदेव के पांचों बाण लागू न लगे हों। जनु यानी न, लागू यानी लगे हो, कि राधा के सौंदर्य को देखकर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में कामदेव के पांचों विषम बाणों ने प्रहार ना किया हो, या उसके मन में प्रेम का भाव जागृत ना हुआ हो। तो ये आज हमने 2 पद किए, दोनों ही कृष्ण का प्रेम से लिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।